हेलो। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, और उसमें टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड के ऊपर जो क्वेश्चन थे उनको भी हमने देखा था। तो चलिए आज कुछ आगे देखते हैं, कुछ इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर इंटीजर क्या होते हैं? जो संख्याएं पूर्णांक, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, अभी हम फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, केवल पूर्णांक की बात करेंगे जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 5 2। ठीक है, अब इसमें जीरो को देखते हैं। जीरो में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जीरो क्या है? बाय नेचर ये इवन होता है। ठीक, ऑड को विषम बोलते हैं और इवन को सम बोलते हैं। ठीक है, बाय नेचर कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इसमें ये होता है कि अगर इवन में इवन को ऐड किया जाए तब इवन नंबर ही आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे दो एक इवन नंबर है, इसमें चार को ऐड करेंगे तो क्या आया? 6। ये एक इवन नंबर। ठीक, और ऑड को अगर हम ऑड से ऐड करें तब भी एक इवन नंबर आता है, जैसे 3 और 5 इसको ऐड किया तो आया 8। ये भी एक इवन नंबर है। ठीक है, और इवन को अगर ऑड से ऐड करें, ठीक, तो नंबर ऑड आएगा, या फिर ऑड से इवन को, बात एक ही है, तब भी नंबर ऑड आएगा। जैसे 2 में 3 को ऐड किया तो 5 आया, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऑड 5 है और 5 में 2 को ऐड कर देते तो 7 आता, तो ये भी क्या है? ये भी एक ऑड नंबर है। तो इससे अगर हम इसको जीरो में यूज करें, जैसे मान लीजिए कि जीरो जीरो को साथ ऐड कर लें 2 को, तो क्या आया? 2 आया, जो कि एक इवन है। तो अगर ये ऑड होता, ठीक है, आप इधर देखिए नीचे कि इसमें जीरो जहां पे लिखा हुआ है, जैसे ये जीरो है, तो जीरो को अगर ऐड करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा? जीरो को अगर 2 के साथ ऐड किया तो 2 आया। ठीक है, और उससे क्या सिद्ध होता कि इसमें क्या हो सकता थी, जो ये भी इवन है और ये भी एक इवन नंबर है, तो दो इवन अगर ये ऐड कर रहे हैं तो ये कौन सी, ये कंडीशन बनती थी कि अगर दोनों इवन है तभी ये इवन आएगा। और एक कंडीशन कब बन सकती थी? एक कंडीशन तब बनती थी ये यहाँ पे, जब दोनों ऑड हो। तो दो तो हमें पता है कि इवन है, तो ये तो ऑड हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इधर वैल्यू जो है वो इवन आ रही है, इसलिए जो जीरो है वो बाय नेचर इवन होता है। ठीक है, तो जीरो में अगर कहीं आएगा, जीरो के बाद 10 करके 100 या 40 कुछ भी आए, किसी नंबर के पीछे जीरो लगा है तो वो तो 2 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर जीरो की बात करें तो जो जीरो होता है वो बाय नेचर क्या होता है? इवन होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, इसमें कभी कभी पूछता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। जैसे कि कोई नंबर लिखा है 4 5 3 2 6 1। ठीक, इसमें फेस वैल्यू पूछता है। ठीक, फेस वैल्यू जो है किसी एक डिजिट की पूछेगा, कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 की, और एक प्लेस वैल्यू पूछता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान, ठीक, और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 का पूछ दिया कि 5 का जो है फेस वैल्यू बताइए। ठीक, 5 की फेस वैल्यू जो नंबर होता है उसकी सेम ही रहती, वही वो नंबर खुद ही फेस वैल्यू होता है। मतलब जो नंबर दिखाई दे, फेस मतलब वैसे चेहरा होता है, तो उस तरीके से 5 की फेस वैल्यू क्या है? वो 5 ही रहेगी। ठीक, अगर 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, यानी स्थानीय मान बताइए, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे अगर 5 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 5 के बाद जितने नंबर आए हैं उतने जीरो, 1 2 3 4, तो 5 की वैल्यू 1 2 3 4 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 तो 5 की वैल्यू 1 2 3
प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 50,000। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इनका डिफरेंस बताइए या इनका सम बताइए। तो अब यहाँ से डिफरेंस पूछता है तो 50,000 से 5,000 घटा देते, और अगर इसका सम पूछता तो उसमें 5,000 ऐड कर देते। बस एक चीज इसमें आपको याद करने लायक ये है कि जो वन होता है, ठीक, इसको जरा इधर से लिख लीजिए कि इसकी जो प्लेस वैल्यू इक्वल होती है फेस वैल्यू के। फेस वैल्यू, ये पर्टिकुलर वन की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिट प्लेस वाले की। ठीक है, यूनिट प्लेस पे कोई भी होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिख दिया है 432, ठीक है, या 6 ऐसे, तो इसके ये जो 6 है, तो ये 6 की जो फेस वैल्यू होगी वो भी 6 होगी, और प्लेस वैल्यू जो होगी वो भी 6 होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट प्लेस पे जो भी वर्ड जो भी रहेगा यहाँ पर डिजिट, ठीक, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही इक्वल रहेंगी। ठीक, देखते हैं आगे। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर में देखते हैं फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर मल्टीपल में देखते हैं, फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर की हिंदी होती है गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। मल्टीपल की हिंदी होती है गुणज। गुणज, ठीक है। आप भी इंग्लिश में याद रखिए तो ज़्यादा ही आसानी रहेगी, क्योंकि मुझे भी हिंदी इनकी खोजनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे पहले देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के लिए एक कंडीशन है कि अगर कोई नंबर, ठीक, मान लीजिए n कोई नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक वन और दूसरा n खुद, सेल्फ। ठीक, n जो है सेल्फ, खुद। मतलब फैक्टर का मतलब है जो नंबर इससे डिविजिबल हो। ठीक है, मतलब कि गुणनखंड का मतलब होता है कि दिया गया नंबर, अगर कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कि n एक कोई नंबर दिया गया है, वो इससे डिवाइड हो। ठीक, n जो एक कोई नंबर है, वो ये दिया गया नंबर, इसको आप लिख सकते हैं कि दिया गया नंबर फैक्टर से डिवाइड होता है। ठीक, हमेशा डिवाइड होता है, डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक दिया हुआ है 6, तो 6 का एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर 2 होगा, एक फैक्टर 3 होगा, और एक फैक्टर 6 खुद होगा। 1 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 6 से 1 टाइम। तो ये जो है ये 6 के क्या है? फैक्टर हैं। तो दिया गया नंबर फैक्टर से हमेशा डिवाइड होगा, यानी कि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। ठीक, ये 6 के फैक्टर्स हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो होगा, अगर कोई नंबर खुद से और 1 से केवल दो ही चीजों से डिवाइड होगा, यानी कि ओनली टू फैक्टर। ठीक, ओनली टू फैक्टर्स, ना कम और ना ही ज्यादा, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर के लिए कंडीशन हमें सिर्फ चेक करनी है, क्या है? ओनली टू फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर के केवल दो फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक, मान लीजिए कि कोई नंबर है,
उसका फैक्टर 1 और ये खुद है तो ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, यानी ये प्राइम नंबर है। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके 1 है और एन जो नंबर है वो खुद है, उसके बीच में भी कोई और फैक्टर है, ठीक है, एक दो फैक्टर, एक हो दो हो, मतलब केवल इससे जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, फिर ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या इसे बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। ठीक, कंपोजिट नंबर का मतलब संयुक्त नंबर। ठीक है, हिंदी इसकी लिख दें तो संयुक्त नंबर। ठीक, जैसे एक एग्जांपल में देख लीजिए, ये 16 है, 16 का 1 तो होगा खुद ही, 2 भी होगा फैक्टर, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, और 16 जो है वो खुद होगा। तो इतने सारे फैक्टर हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर अगर किसी नंबर के हैं तो वो कंपोजिट यानी कि संयुक्त नंबर होगा, और जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वो जो है, केवल 2 जो फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। अब अगर हम एक तरफ से देखें, 1 2 3 और 5 6 7 8 9 10 11 ठीक 12 13। ठीक, ये हमारे नंबर्स हैं मान लीजिए। इनमें चेक करते हैं 1 के क्या फैक्टर है। 1 का एक फैक्टर 1 है, दूसरा 1 खुद ही है, तो ये इसको दो दो बार तो काउंट करेंगे नहीं सेम नंबर को, इसलिए 1 जो है एक ही, इसका एक ही फैक्टर है तो 1। अब कंपोजिट नंबर के लिए क्या कंडीशन थी? कंपोजिट नंबर के लिए कंडीशन थी कि मोर देन 2 फैक्टर्स, लेकिन इसका तो एक ही है, 2 से ज्यादा, तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 के लिए आप एक नोट बनाकर लिख सकते हैं कि 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, 1 एक अलग ही कैटेगरी में है। अगर बात करें 2 की, तो जो 2 है वो 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 और 2, यानी इसका और कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, तो ये जो नंबर है ये एक प्राइम नंबर हो गया। 3 की बात करें, 3 का 1 और 3 खुद है, तो ये भी एक प्राइम नंबर हो। 4 का देखें तो 1 है, 2 है और 4 खुद है। ठीक है, हर नंबर का खुद और 1 तो फैक्टर रहेंगे ही। ठीक, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 को देखेंगे तो 1 है और 5 है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 6 के 1 है, 2 है, 3 है, 6 खुद है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 7 को अगर देखें तो 1 और 7 केवल दो ही इसके फैक्टर हैं, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 8 को देखेंगे तो इसका एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा और एक और 8 खुद होगा, तो ये भी प्राइम नहीं है। ऐसे 9 का देखेंगे तो ये 1 3 और 9 खुद होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 11 ये एक प्राइम नंबर होगा क्योंकि ये 1 और 11 खुद, केवल दो ही इसके फैक्टर होंगे, 13 भी होगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है नंबर। इसके लिए आपको एक काम छोटा सा करना है कि आपको चेक करने हैं कि 1 से, ये देखिए 1 से 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक, ये आपको चेक करना है। और 31 से 50 तक ये चेक करना है आपको। और 51 से 100 तक ये आपको देखने हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 1 से 30 तक जो है 10 प्राइम नंबर होंगे, और यहाँ 5 होंगे, और यहाँ पे 10 होंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने हैं कि कौन कौन से नंबर जो हैं प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, इनको आपको नोट डाउन करके रख लेना है, जो बाद में आपको चेक ना करना पड़े। ठीक है, 25 टोटल नंबर जो है वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसमें। इसमें एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 क्या है। 2 जो है, 2 एक सम संख्या है। ठीक, सम संख्या है और पहली अभाज्य संख्या है। ठीक, पहली अभाज्य यानी कि
प्राइम नंबर, ठीक। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक। तो टू पहली अभाज्य संख्या, और टू जो है वो केवल एक समअभाज्य संख्या है, मतलब केवल एक, ये अभाज्य भी है, केवल एक सम प्लस अभाज्य, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद जो नंबर आएगा वो अगर सम नंबर होगा तो वो टू से डिवाइड हो जाएगा, टू से जैसे ही डिवाइड होगा तो उसके जो फैक्टर हैं वो दो से ज्यादा हो जाएंगे, वो सम संख्या नहीं रहेगी, वो अभाज्य संख्या ना होकर के कंपोजिट यानी कि संयुक्त नंबर हो जाएगा। इसलिए जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एक किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि ऑप्शन के रूप में कि दो एक पहली अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या पूछेंगे तो वन नहीं मार्क करेंगे, क्या होती है, वन नहीं होगी, ठीक है, टू होगी, ठीक। और ये केवल एक सम और अभाज्य संख्या है, यानी कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। चलिए देखते हैं कोप्राइम को। कोप्राइम क्या होते हैं, ये सेट रहते हैं, ठीक है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, जैसे कोई लगातार दो प्राइम नंबर है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, ठीक। जैसे कि दो और तीन है, ठीक, तीन और पाँच है, पाँच और सात है, इस टाइप से, ठीक, ग्यारह तेरह है, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम का मतलब होता है जिनमें दो का अंतर हो, ऐसे प्राइम जिनमें दो का अंतर हो, जैसे तीन पाँच है, तीन और पाँच, ठीक। और कौन होगा, और जैसे 11 और 13 है, ठीक, और 17 और 19 है, इस टाइप के, इनके उसको लिख लीजिए, क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ टू, ठीक, जिनमें दो का अंतर हो वो को उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। अब एक होता है हम लोग का रिलेटिव प्राइम, ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वैसे तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज में इसको पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए इसको पूछ सकते हैं कि जैसे कोई दो नंबर रिलेटिव प्राइम है इस टाइप से, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक, इसका यूज वहां पे कर सकते हैं, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या होता है कि जरूरी नहीं होते हैं कि ये नंबर जो दिए गए हैं वो प्राइम नंबर हो, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे में उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, एक दूसरे में अगर कुछ कॉमन नहीं होगा मतलब उनका जो एचसीएफ होता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो होगा वन, उसका एचसीएफ जो है वो वन होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो सेवन कामा नाइन, देखो सेवन इसमें प्राइम है, जो नाइन है वो प्राइम नहीं है, सेवन की जगह और भी कुछ ले सकते हैं कि वो प्राइम हो, जैसे एट और नाइन ले लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये दोनों प्राइम नहीं है, ठीक है, ये भी इसे प्राइम नहीं, मतलब ये प्राइम हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं, ये पहला नंबर दूसरा नंबर कोई भी प्राइम हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, ये रिलेटिवली क्या है, प्राइम है, एक दूसरे के लिए ये प्राइम है, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं रिलेटिव प्राइम, मतलब उनका जो एचसीएफ है वो वन आना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे कि ये लिख दिया एट और ये 12, तो ये रिलेटिव प्राइम नहीं होंगे, ठीक, ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि फोर इसमें भी कॉमन है और फोर इसमें भी कॉमन है, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्राइम नहीं होंगे, ठीक, बात समझ में आई, ठीक है, तो ये रिलेटिव प्राइम होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, एक होता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं, परफेक्ट नंबर, ठीक, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जैसे अगर किसी नंबर के फैक्टर निकालें, ठीक है, तो उनका सम जो है वो उसी नंबर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स इक्वल इक्वल टू द गिवन
नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसी के इक्वल हो। यहाँ पे एक चीज और डाल सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द नंबर। ये क्या है अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 6, तो 6 के फैक्टर कौन से होंगे, 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो मैंने क्या बताया कि परफेक्ट नंबर वो नंबर होगा जिसके जो फैक्टर का सम किया जाएगा वो सेम नंबर के बराबर हो जाएगा। एक्सेप्ट 6 इसलिए कर दिया क्योंकि 6 का अगर सम करेंगे तो वही 6 के इक्वल हो गया, इसलिए 6 को छोड़कर अगर जैसे ये है 1 2 3, तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 3 ऐड किया तो 6, ये कितना है 6। अब ये जो है इसके इक्वल है, ठीक, इसके इक्वल है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर है, इसमें 6 को नहीं जोड़ेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 28 है, ठीक है, तो 28 में 28 के फैक्टर कीजिए 1, और क्या होगा 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, 7 होगा, 4 भी होगा और 14 होगा और 28 भी होगा। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि एक्सेप्ट दिस नंबर, एक्सेप्ट द नंबर, जो नंबर दिया गया है इसको छोड़कर, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और आप काउंट कर लीजिए, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 7, 3 10, 4 14, 14 14 18, तो ये कितना हो गया, 14 14 28, तो 28 जो है ये इसका जो है सम अपने नंबर के इक्वल आ गया, यानी कि ये भी एक परफेक्ट नंबर है। अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 18, तो इसके फैक्टर करेंगे, क्या आया 1 और क्या आएगा 2 और 3 और इसका आएगा 6 और एक 9। अब इसको अगर ऐड करेंगे और एक ये 18 खुद होगा तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उस नंबर को काउंट नहीं करना है। तो ये जो है 9 और 6 कितने में 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 और 2 20, 21, तो ये जो है 21 आ रहा है, यानी ये 18 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर के फैक्टर को कैसे काउंट करते हैं, कितने उसमें इवन फैक्टर हैं, किसमें ऑड फैक्टर हैं और कितना सम है उन फैक्टर्स का, या नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए कि 36, सॉरी इधर है 36, ठीक, तो 36 को अगर फैक्टर किए जाए तो क्या होगा 4 इंटू 9, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक। तो इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और दूसरी साइड 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ऐसा क्यों किया, 2 की पावर 1 अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 1, 2 की पावर 0 लिखें, किसी भी चीज की पावर अगर कोई नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो नंबर 1 आता है। ये घातांक और करड़ी में हम आगे देखेंगे, अभी इसका यूज है तो यहाँ पे बता दिया। तो इस टाइप से अब अगर इधर देखिए तो कितने फैक्टर हो गए 1 2 3, तो इसके 3 फैक्टर, और इधर 1 2 3 तो 3। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो मल्टीप्लाई इससे इसका कर देंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि जब इसको 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में होगा, एक बार 3 की पावर 0 में होगा, फिर 2 की पावर 0 को 3 की पावर 1 में करेंगे, फिर 2 की पावर 0 को करेंगे, पहले इसमें करेंगे, फिर 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसी टाइप से इसको लेंगे 2 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एक बार, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसका, तो ये 9 जो है पेयर बनेंगे। तो ये टोटल फैक्टर अगर की बात करेंगे तो टोटल फैक्टर अगर यही बोल देता है कि टोटल फैक्टर ऑफ 36, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए 9 हो गए। कैसे 9 हुए ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। अब एक चीज पूछ देता है कि सम ऑफ फैक्टर, कि सम कितने होंगे, सम क्या होगा। तो सम ऑफ फैक्टर अगर पूछा गया है, सम ऑफ
फैक्टर्स। ठीक, सम ऑफ फैक्टर। मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 72 ले लिया। ठीक, 72 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 72 को 8 इंटू 9 करेंगे ना, तो 8 इंटू 9 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2। तो अब अगर इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 3 तो है, 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक, और ये 2 है और इसमें फिर इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो 12 है। लेकिन अब अगर इसमें देखिए 2 की पावर 3 था तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, और इधर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे 3, तो अब अगर इनका सम पूछा है, सम ऑफ फैक्टर, जैसा कि हम लोग निकाल रहे हैं सम ऑफ फैक्टर, तो 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, प्लस 2 की पावर 1 है तो क्या आएगा 2, प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4, प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक, अब इधर 3 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज की पावर 0 होती मतलब 1, प्लस 3 की पावर 1 मतलब 3, प्लस 3 की पावर 2 मतलब 9। इनको ऐड करेंगे 9 3 कितना होगा 12, 12 1 13, तो क्या होगा 13 इंटू, इसको ऐड करेंगे 8 4 12, 12 2 14 1 15, तो ये 15 आया, तो 13 पंचे 65, 6 13 एकम 13 6 195। तो ये जो सम ऑफ फैक्टर्स आया वो कितना आया 195, ये 72 का था। यहां से अगर निकालते हम लोग तो उसका कुछ दूसरा आता है। तो किस टाइप से सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं ये आपने देख लिया। चलिए इसी में थोड़ा आगे देखते हैं कि ये हमारा क्या था 72 था। ठीक है, 72 के फैक्टर कितने आए थे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, इसको हमने कैसे लिखा था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, और इधर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक, अब इसमें हमें फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, इवन फैक्टर्स। ठीक, इवन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो आप ये बताइए 2 की पावर जो है 0, तो ये क्या बना देगा 1, तो क्या ये इवन बनाएगा, ये इवन नहीं बनाएगा। और ये 2 की पावर 1, इसकी वैल्यू 2 आती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 4 आती है और इसकी 8 आती है। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में हो गया तो वो नंबर इवन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो 3 नंबर बचे हुए हैं ये किसी के साथ मिलकर जो है वो बना देंगे इवन फैक्टर। तो इधर तो 3 ही रहेंगे, इधर 4 की जगह 3 हो जाएंगे, तो 3 इंटू 3 तो यानी कि 9 हुआ। 9 जो टोटल फैक्टर है, 9 जो टोटल फैक्टर्स हैं ये फैक्टर इवन फैक्टर होंगे, कितने के 72 के। 9 फैक्टर क्या होंगे, इवन फैक्टर होंगे, इवन फैक्टर्स ऑफ 72। ठीक, अब इनका पूछ दिया जाएगा अगर कि सम ऑफ इवन फैक्टर, तो सम में क्या करेंगे, वही इसको, ये तो सम बना नहीं रहा तो इसको कट करके और जो ये आएंगे इनको ऐड करके 2 4 8 और इनके साथ इनका जो आएगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए तो ये क्या आया 2 और 4 6, 6 और 8 कितना 14 इंटू, इधर देखेंगे 3 में की पावर 0 यानी 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा 1 और 3 4, 4 में 9 ऐड करेंगे तो 13। तो ये कितना आएगा 169, 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 आएगा। ठीक, तो ये आया, और पीछे देखा था तो वो कितना आएगा, आया था 195 आया था, यानी कि ऑड फैक्टर नहीं, ये केवल इवन फैक्टर। अब बात करते हैं ऑड फैक्टर की, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स। देखिए अब आप ये देखिए कि इसमें जो ऑड है उसको बनाएगा कौन, ऑड किस नंबर की वजह से ऑड बनेगा, आप बताइए।
ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, और इधर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। देखिए यहाँ से कितना आएगा 8। ठीक, यहाँ से कितना आएगा 4, और यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ से कितना आएगा 1। ठीक है, तो क्या ये तीनों मिलकर के किसी नंबर को ऑड बना सकते हैं? जो खुद ही इवन है, इसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा तो वो नंबर इवन हो जाएगा। यानी कि ये तीनों मिलकर इवन नंबर ही बनाएंगे, ऑड नंबर नहीं बना सकते। तो केवल एक ये 1 है, ये किसी के साथ मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई अगर इससे होगा तो ये उसको जो है ऑड बना देगा। तो इधर कितने हैं 3, और 3 के साथ ये 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 3, तो इसके ऑड फैक्टर कितने आ गए 3। ठीक, अब अगर इसके सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं तो अब भी ऐसे ही निकाल सकते हैं कि इसका क्या होगा, इधर तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 3 का करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 4 13 इंटू 1, तो यानी कि 13 आंसर आएगा। तो इसके जो सम रहेगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो वो होगा 13। ठीक है, इस चीज को आपने फार्मूला में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर फार्मूला के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे हमने इसको समझ कर देख लिया है, इसको काफ़ी एक्सप्लेन भी कर दिया है मैंने, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो फार्मूला को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फार्मूले में ज़्यादा विश्वास करता नहीं। मान लीजिए कोई नंबर एक n है, तो n के फैक्टर हमने किए, तो फैक्टोरियम प्राइम नंबर में ही इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो प्राइम नंबर में करते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 हो गए, 3 5 7, इस टाइप से होंगे। तो इनकी पावर कुछ आएगी, मान लीजिए ए आई इधर, बी आया इधर, सी आया इधर, डी आया, इस टाइप से। तो अगर आपसे पूछेगा कि सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब कितने फैक्टर हैं, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है कि टोटल फैक्टर। ठीक, टोटल फैक्टर पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, इवन फैक्टर्स। ठीक, और क्या पूछ सकता है, और सम भी पूछ सकता है इनका। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछ सकता है। ठीक है, तो इनको आप निकाल लेंगे। अगर इनका फार्मूला लिखना चाहें तो आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर 4 आता था तो जीरो के साथ काउंट करते तो एक नंबर इसका बढ़ जाता था। तो अगर इससे टोटल यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और इसके सब फिर मल्टीप्लाई कर देते थे तो क्या आएगा बी प्लस, सब में एक एक बढ़ जाता था। ठीक है, तो सी प्लस 1, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूले पे आप मत जाइए, आप उसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, और फिर इनका मल्टीप्लाई जब आगे कर देंगे तो इनके साथ जितने वो रहेंगे फैक्टर्स, उनकी वैल्यू निकाल करके जब ऐड कर देंगे तो सम ऑफ द फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, इवन में करने के लिए क्या करते हैं, जीरो की पावर जो 1 होती है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है 1 अकेला रहेगा और बाद बाकी तब एक एक से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, +1 आप पीछे की स्लाइड में समझ सकते हैं। ठीक है, साथ में, और ऑड जब रहेगा तो ऑड में केवल 1 एक ही रहता है, क्योंकि जो एक ही पावर जो रहता है उसी को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बी में जितने रहते हैं उनके साथ, या बी हो और उसके बाद जो भी हो सी, तो और सबका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, d+1, ये पीछे के पेज में मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर जब निकालते हैं तो ये 1 वाले को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 है तो इसमें केवल 3 ही रहते हैं। ठीक, अगर इसको यहाँ पे ए लिया तो केवल ए ही रहेगा।
ठीक है, इंटू क्या होगा b+1, ये मैं बता रहा था पीछे। ठीक है, और अगर इसके साथ और ज्यादा होते तो c+1 d+1 करते रहते। अगर ऑड की बात करेंगे तो ये इसमें नहीं आते हैं, केवल 1 वाला रहता है, इसलिए 1 इंटू करके, और जो रहेगा b जितना है तो b+1 रहेगा, c है तो c+1 रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये इनके फार्मूले हैं। सम आप वैसे ही निकालेंगे कि मान लीजिए जितनी वैल्यू थी उसी के हिसाब से, मान लीजिए ये था पीछे वाले क्वेश्चन में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू इसके साथ करेंगे। तो इसमें चाहे तो जीपी लगा के आप सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, तो आप उनको डायरेक्टली भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। ठीक, जैसे इसमें सम पूछ दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी 2, इसकी 4 और इसकी जो है 8 होगी। ठीक, इस टाइप से इसका सम करेंगे, और दूसरी साइड जो आया 1+3+9, तो इसका सम करके तो इससे सम ऑफ फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं हम लोग। फार्मूले पे आप मत जाइए, वहां से करेंगे तो आसान रहेगा और भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक, इसके आगे जो है हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। तो एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, या फिर इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ।